को भिखारी समझिए या फकीरी समझिए या जिस लाइन से आप प्रयोग कीजिए। वोट भी आपको भीख में मिल जाएगा। मांगे कि हमें जो है कि वोट दे दीजिए और मुझे जिता दीजिए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैं भी घूमी से भला हो सका जब न मेरा, तो ये बुत कदों के सनम क्या करेंगे। नहीं इस जहां में कसम का भरोसा, मोहब्बत में खाकर कसम क्या। इस माफिया डान के अत्याचार देखकर इस बार जनता ने मुझे उन्होंने पहली बार पर्चा भरा और पहली बार में 7 जगह से सीट को निकाल। मैं हूं दाऊद और आप देख रहे हैं सच सभी तक, और इस समय मैं हूं मऊ जिले में और आप देख रहे हैं कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं हमारे साथ श्वेता जी, यानी कि सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी हैं हमारे साथ। ये किन्नर समाज से आती हैं और ये लड़ रही हैं चेयरमैनी का पद पे, ये दावेदारी ठोक रही हैं और अन्य भी लोग हैं जो कि दावेदारी ठोक रहे हैं इस पे। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्या इस बार मुकाम हासिल कर लेंगे क्या आप? जी बधाई हो आपके चैनल का। जैसे हमारे बिरादरी में पुरानी गाथा से और परंपराओं से चलती आ रही है, जो जनता को हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं भी दी। इस माफिया डान के अत्याचार देखकर इस बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दे रखा। आप निर्दल लड़ रही हैं, कोई पार्टी से नहीं है ना? यादव लोग कहते हैं कि हमारे सपा पार्टी है और अन्य लोग कहते हैं कि बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है। आप निर्दल लड़ रही हैं। यही न पार्टियां में कमी है, जो जातिवाद का राजनीति करके देश को लूट लिया। जीत जाएंगे आप अगर बिना पार्टी के हैं तो इस माहौल में? अरे इंडिया में किन्नरों ने पहली बार 7 जगह से पर्चा भरा था 1947 के बाद, और 7 जगह से सीट को निकाल दिया। जिस तरह गया जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे पूर्वांचल सीटों से किन्नरों ने पहली बार पर्चा भरा और पहली बार में 7 जगह से सीट को निकाल दिया और जमानत जब्त कर दिया। तो मऊ तो बहुत छोटा सा जिला है। तो ये तो कहा जाता है कि माफियाओं का गढ़ रहा है, और इसमें आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लीजिए, जो भी आतंक किया, अत्याचार किया, उसको किन्नरों ने ही विनाश किया। ये इतिहास गवाह है। खुदा से भला हो सका जब न मेरा, तो ये बुत कदों के सनम क्या करेंगे। नहीं इस जहां में कसम का भरोसा, मोहब्बत में खाकर कसम क्या करेंगे। लिखेंगे ये आंसू नए शेर घायल, मेरा छीन कर वो कलम क्या करेंगे। नहीं इस जहां में कसम का भरोसा, मोहब्बत में खाकर कसम क्या करेंगे। लिखेंगे ये आंसू नए शेर घायल, मेरा छीन कर वो कलम क्या करेंगे। अच्छा, इतना दावेदारी आप ठोक रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप दावेदारी ठोक रही हैं कि मैं जीत जाऊंगी? देखिए, मैं नेता नहीं हूँ कि लंबी चौड़ी बात करूँगी। मेरा एक ही सपना है, अगर जनता ने मुझे जिताया तो सबसे पहले उस विकास पुरुष का अधूरा सपना करूंगी जिसका नाम रहा है स्वर्गीय कल्पनाथ राय। मैं उनके सपनों को ऐलान करती हूँ, वचन देती हूँ अपने जजमानों से। पहले ये मेरे जजमान हैं, फिर तब उस पार्टी वाले के वोटर हैं। यानी कि आप पहले इन्हीं लोगों से मांगती थी आप? जी, ये मेरे जजमान हैं, इन्हीं का दिया हुआ मैं खाती हूँ, पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ। तो क्या वोट भी आपको भीख में मिल जाएगा? जी जी, भीख कहिए, आपका वर्ड कहे कि ऐसे ही आप भी मुख्तार डाने से बोलते। आप कह रहे हैं कि मैं भी इन्हीं लोगों से मांगती थी। हाँ, तो ये लोग देते थे, भीख देते थे। हाँ, तो क्या भीख में आपको वोट भी चाहिए आपको इस समय? हाँ, वो दे रहे हैं ना। इसके अत्याचार करने पे आप हमको भिखारी समझिए या फकीरी समझिए या जिस लाइन से आप प्रयोग कीजिए, मैं स्वागत करती हूँ आपको चैनल को। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप किन्नर समाज से हैं, आपका पूरा समाज लगभग शिक्षित भी है
और ट्रेनों में भी मांगते हैं लोग भीख, और चुनाव भी कई जगह से बहुत सारे लोग लड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे लोगों से आप लोग पहले मांगती हैं, तो आप वही तरीका अपनाएंगे और लोगों से भीख मांगे कि हमें जो है कि वोट दे दीजिए और मुझे जिता दीजिए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैं भी घूमूंगी। ये नीयत नहीं हम लोग की होती है। उसका चीज़ जो होता है उसी को हम लोग दे देते हैं। उसके बेटी का शादी पड़ता है तो 5 फूल का बर्तन, 5 साड़ी, कान में का पायल और पानी नहीं पीते हैं। समाज के लिए आप क्या करेंगी बताइए? समाज के लिए क्या करेंगी जब जीतेंगे? किस भरोसे से आपको वोट दे लो? समाज के लिए तो मैं वचन दे चुकी हूँ कि जिस तरह गोरखपुर में विकास किया अमरनाथपुर पासा देवी, उसी के तर्ज पे मऊ जनपद का विकास करूँगी। तो यानी कि कैसे भरोसा करें आप पे? अरे वो मेरे जजमान हैं, उनको खाती पीती हूँ। कोई मैं नेता हूँ क्या कि गई इलाके में एक को बैठ गई ले रे 500 रुपया बुला लिया, फलानवा को बुला लिया, चिलानवा को। अच्छा, अपने समाज के लिए आप क्या करेंगी? हमारा समाज के लोग लालची नहीं होते हैं, बात समझ रहे हैं। हम लोग को जनता देती है, उसी में खुशी होती है। ये माई मौलिया का ढोलक है, कभी भर के आता है, कभी खाली आती है, उसी में हम लोग का सुकून है। जो सरकार की ओर से ऐलान आ रहा है, बजट आ रही है, अगर सरकार किन्नरों को लिए भी देती है आरक्षण, जैसे द्रौपदी जी को 1947 के बाद पहली महिला बनी जो जनजाति की हुई, मैं उस पद को कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। यानी आपका कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जो निम्न लोग हैं इस समाज में, उनके लिए आप काम करेंगे जी। ये विश्वास जनता को दिला रहे हैं? हाँ, दिला नहीं रही हूँ, जनता को विश्वास है तब मुझे फील्ड में उतारी है। बात समझ रहे हैं? चलिए, एक बार जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का तो इतना मैं आभारी एहसानमंद हूँ, ताकि जितनी आ रही है 6 बजे से 10 बजे रात का, और जो मुझे दाग दे रही है और जिनका मैं खाया हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि लौटा दूँ कि शायद स्वर्गीय कल्पनाथ राय की थोड़ी भी यादगार मेरे मरने के बाद इस मलताई बाबा की नगरी में रह जाए। इसी यानी कि ये कहना चाहती हैं कि दोस्तों जो पहले ये मांगी थी और मांग के खाती थी, जीती थी, अब ये आप लोग जिताइए इनको और उसके बदले में काम करेंगी ये, और काम करके आपको भरोसा दिलवाती हैं कि आपके जो मुद्दे से ये हैं लड़ रही हैं उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगी आप, है कि नहीं? ये मेरा दावा है। मैं जनता को ऐलान करके कहती हूँ कि जिस तरह नेताओं को आप गाली देते हैं उससे अधिक मुझे गाली दीजिएगा। मैं अपनी साड़ी की सौगंध खा के कसम खा के कह रही हूँ। चलिए दोस्तों, हमारे साथ हैं मऊ में से लड़ रही हैं चेयरमैन पद का प्रत्याशी सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी। इनका इंटरव्यू हमने करवाया और विचार भी सुनवाया कि आखिरकार किस मुद्दे से ये लड़ना चाहती है चुनाव, और काम करेंगी कि नहीं करेंगी, इनका आप बयान सुनकर आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।